हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आने के बाद काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर मेरे रिज़ल्ट में मैं पास हूँ फेल हूँ, ये कैसे पता चलेगा। देखो यार, सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होते तो यहाँ पर जो ग्रेड पॉइंट का सेक्शन है, ये ग्रेड पॉइंट का सेक्शन जो आपको राइट कॉर्नर से सेकंड नंबर पे दिख रहा है, इसमें आपके सब्जेक्ट के आगे 0 ग्रेड दिया जाता है अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो तो, ठीक है। और अगर पास हो तो आपको मिनिमम 4 ग्रेड दिया जाएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतना ग्रेड आपको दिया जाता है अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में ये देखना चाहते हो कि मैं पास हूँ या नहीं, ठीक है। और अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होते हो तो ये जो रिज़ल्ट का सेक्शन है जिसके नीचे ब्लैंक लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर ER करके लिखा होता है और उस सब्जेक्ट का कोड लिखा होता है जिसमें आप पास या फेल हो। एक तो ये चीज़ कंफर्म हो गई। दूसरी चीज़ हमारी ये है कि मेरी परसेंटेज कैसे निकलेगी। देखो यार, CBCS के सिस्टम में जो परसेंटेज का कैलकुलेशन होता है वो हमेशा ईयर वाइज होता है, ठीक है। आपकी परसेंटेज हमेशा ईयर वाइज ही निकलती है। तो ये तो आपका भी फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है, अभी आप परसेंटेज तो नहीं निकाल सकते हो, फिर भी सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए आप परसेंटेज जानना चाहते हो तो ये जो रिज़ल्ट है इनमें 6.09 SGPA है, तो ये कह सकते हैं कि मेरी परसेंटेज 60 पॉइंट समथिंग है। लेकिन ये सिर्फ अपने तक ही रखना। अगर कोई पूछे कि आपका रिज़ल्ट कैसा आया है तो बोलना मेरा 6.09 ग्रेड आया है। भाई 10th में भी तो बोला जाता था ना कि मेरा CGPA सिस्टम है। 10th में किसी ज़माने में CGPA का सिस्टम हुआ करता था 10th मार्कशीट में, तो उसमें भी तो आपको CGPA दी जाती थी। तो सेम इसी तरह से आपको बताना है कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट इतना आया है। फिर जब सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके बाद जो CGPA का सेक्शन है जिसके नीचे ब्लैंक है उसके नीचे आपका CGPA लिखी होती है, फिर उस CGPA को आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपकी फ़र्स्ट ईयर की परसेंटेज निकल जाती है। लेकिन सेमेस्टर वाइज परसेंटेज इसमें नहीं निकलती, ईयर वाइज ही निकलती है। तो इसलिए परसेंटेज का सवाल नहीं करें कि सर परसेंटेज कैसे निकालनी है, ठीक है। और ये जो आपका SGPA आया है ये टोटल क्रेडिट पॉइंट 134 को डिवाइड करा गया है 22 से। 22 क्रेडिट कैसे आया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्रेडिट लिखे हुए हैं 6, 6, 6 और 4, जो आपके कोर पेपर है उसका हर पेपर को क्लियर करने के लिए 6 क्रेडिट दिए जाते हैं, और जो AECC का पेपर है EVS इसका 4 क्रेडिट होता है। तो 6 या 18 + 4 22, और आपको कितने क्रेडिट मिले वो यहाँ पर मेंशन है। आपको 6 क्रेडिट मिले तो 6 × 6 36 होगा, देन 6 × 7 42 होगा। ये टोटल क्रेडिट पॉइंट हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको जो है SGPA निकलता है। कोई इसमें लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है, काफ़ी ईजी कैलकुलेशन है। मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है मार्कशीट को समझने के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब हम आते हैं अपना एब्सेंट वाले केस में। काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा एब्सेंट आया है तो मैं क्या करूं। देखो यार, जिस बच्चे ने अपनी OBE की आंसर शीट टाइमली सबमिट करी थी पोर्टल पर और उसके पास प्रूफ है उस चीज़ का, तो वो सारे प्रूफ्स लेकर और इस मार्कशीट का प्रिंट आउट लेकर SOL कैंपस चले जाना। वहाँ पे जाकर उनको बोल देना कि मैंने सबमिट किया था, उसके बावजूद मुझको फ़ेल किया गया है, काइंडली डू समथिंग। इसके अलावा कोई और ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं है। पिछले साल इन लोगों ने एक ऑनलाइन ग्रीवेंस फॉर्म निकाला था जो कि इस साल नहीं निकाला है, ठीक है। तो आप लोगों को कैंपस जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं है। तीसरी चीज़, बहुत से बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर के किसी पेपर को मिस कर दिया था, तो वो पेपर में आपका फ़ेल है तो वो पेपर आपका तीसरे सेमेस्टर के साथ होगा। और एक और मैं आपको जादू वाली चीज़ बताता हूँ, बहुत से बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर में कोई पेपर नहीं दिया था, उनको उस सब्जेक्ट में भी मार्क्स दिए गए हैं। ये मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये भी हुआ है SOL के अंदर। तो बाकी सारे डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए। पास हूँ या फेल हूँ ये कैसे पता चलेगा। अगर आप फेल होते हो तो रिज़ल्ट के सेक्शन में नीचे जो ये ब्लैंक है यहाँ पर ER लिखा होता है, और जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल होते हो तो ग्रेड पॉइंट्स के अंदर 0 लिखा होता है, और नेट ग्रेड में जो B+ लिखा है यहाँ पर एब्सेंट या F लिखा होता है अगर आप फेल होते हो तो, ठीक है। अगर फेल हो और रीज़न आपके पास है कि यार मैं फ़ेल क्यों हूँ, मैंने तो सबमिट किया था, तो आप कैंपस चले जाना, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा आप पास हो, जिस बच्चे की मार्कशीट जो यहाँ पे दिख रही है इस तरह की आपकी अगर मार्कशीट है, ग्रेड पॉइंट में ग्रेड लिखे हुए हैं प्रॉपर, और रिज़ल्ट के सेक्शन में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप पास हो, ठीक है। रिज़ल्ट के सेक्शन में पास कब लिखा था, ईयर वाइज लिखा था हमेशा, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर का जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है जी। तो यही सब कुछ प्रोसीजर है दोस्तों पोस्ट रिज़ल्ट का। आप जिसमें भी आपका एब्सेंट आया तो एक बार प्लीज़ कैंपस चले जाना अगर आपके पास प्रूफ हो तो, ठीक है। अदरवाइज़ थर्ड सेमेस्टर के साथ वो पेपर देना पड़ेगा। तो आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।